हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेज विद रामनिवास जाखर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ के अंतर्गत सॉलिड्स एवं टाइप ऑफ सॉलिड अर्थात ठोस एवं ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकारों के बारे में जानने से पूर्व ठोसों के प्रमुख गुण या विशेषताओं को जानना अति आवश्यक है, जो इस प्रकार से कि ठोस हैं, इनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कि ठोस हैं, जो सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड्स का आकार है वो निश्चित होता है और उनका आयतन भी निश्चित होता है, अर्थात उनको रखने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरी प्रमुख विशेषता ये होती है कि ठोसों के अंदर जो अवयवी जो कण है, उन अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। इसलिए ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता होती है कि इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होने के कारण से ठोसों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ठोस को दबाने पर वो दबते नहीं, अर्थात वो लगभग है वो असंपीड्य होते हैं। ठोसों की अगली प्रमुख विशेषता है कि ठोसों का जो घनत्व है द्रव एवं गैसों की तुलना में अधिक होता है और इनके अंदर विसरण की न्यून प्रवृत्ति होती है। हम जानते हैं कि विसरण द्रव्य का एक प्रमुख गुण है, जिसमें पदार्थ है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। तो यहाँ पे ठोसों के अंदर जो विसरण है उसकी न्यून प्रवृत्ति होती है। ठोसों के जो अवयवी कण है, उन अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है और अवयवी कण माध्य स्थिति के आसपास ही कंपन करते रहते हैं। ठोसों के प्रकार। ठोसों को वर्गीकृत करने के दो प्रमुख आधार हैं। पहला जो आधार है वो है कि ठोसों के अंदर जो अवयवी जो कण है, ठोसों के जो अवयवी कण है वो अवयवी कणों के मध्य किस प्रकार का आबंधन है, यानी वो किस प्रकार के बल के आधार पर है वो जुड़े हुए। दूसरे प्रकार का वर्गीकृत करने का आधार है वो ज्यामिति के आधार पर। बंधन बल के आधार पर ठोसों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा प्रकार है इनका धात्विक ठोस और चौथे प्रकार का है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस का दूसरा नाम सहसंयोजक ठोस भी यानी कोवेलेंट ठोस भी कहा जाता है। इनको ज्यामिति के आधार पर है वो ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। बंधन बल के आधार पर ठोस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है आणविक ठोस। नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो ठोस है वो आणविक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। छोटी छोटी है वो आणविक इकाइयां हैं, उन आणविक इकाइयों से मिलकर है वो बने होते हैं और ये जो ठोस है वो अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। बंधन बल इन ठोसों के अंदर जो होता है वो दुर्बल वांडरवाल बल या हाइड्रोजन बल होता है, अर्थात आणविक जो ठोस होते हैं, इन आणविक ठोसों में जो अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण जो अणुओं के रूप में होते हैं
छोटे छोटे आणविक इकाइयों के रूप में होते हैं, वो परस्पर दुर्बल वान डेर वाल बल या हाइड्रोजन बल के द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक जो ठोस होते हैं, इन आणविक ठोसों को इनकी विलेयता और इनमें उपस्थित जो बॉन्ड, इसके आधार पर इसको फिर से है वो 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंदर है वो पहला भाग है इसका अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा प्रकार है इनका ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरे प्रकार के आणविक ठोस हैं वो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। आणविक ठोसों का पहला प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस। नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो आणविक जो ठोस होते हैं, वो ठोस है वो अध्रुवीय विलायकों के अंदर है वो विलय होते हैं, परंतु ध्रुवीय जो विलायक होते हैं इनके अंदर अविलय होते हैं। और इस प्रकार के जो अध्रुवीय आणविक ठोस है, इन अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर जो अवयवी विविक्त आणविक इकाइयां हैं, वो अवयवी विविक्त आणविक इकाइयां हैं, वो परस्पर परिक्षेपण या लंदन वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अति निम्न ताप के ऊपर है वो ऑक्सीजन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मेथेन है, आर्गन है आदि है वो इस प्रकार के ठोसों के प्रमुख उदाहरण। अध्रुवीय ठोसों के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला भौतिक गुण है कि ये ठोस अतिवाष्पशील होते हैं। ये ठोस है वो अतिवाष्पशील होते हैं, कि इस प्रकार के जो ठोस हैं वो अतिवाष्पशील होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। और तीसरे प्रमुख इनका भौतिक गुण है कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस हैं वो कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु आयोडीन इस प्रकार के ठोसों का अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोसों का दूसरा जो प्रकार है वो है अपना ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उसके अंदर जो अवयवी अणु हैं, उन अणुओं के मध्य प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है। प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है। और प्रबल वान डेर वाल बल पाए जाने के कारण से क्या होता है कि इसके अंदर जो अवयवी जो अणु है, उन अवयवी अणुओं में परस्पर द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। द्विध्रुव के अंदर क्या होता है कि यौगिक है, उस यौगिक के ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर आंशिक रूप से उसके एक सिरे के ऊपर आंशिक धनावेश और दूसरे सिरे के ऊपर है वो आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होने से 2 सिरे बन जाते हैं। इस प्रकार के ठोसों का प्रमुख उदाहरण है HCl, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म CaCl3। अपन जानते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर अवयवी अणुओं के मध्य प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है। इनके अंदर द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और इनके भौतिक गुण है वो इस प्रकार से कि पहला भौतिक गुण है कि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण से इस प्रकार के जो ठोस है वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं।
जैसे जल है इनके अंदर है वो ये विलय होते हैं। ये जो ठोस है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। और ध्रुवीय आणविक ठोसों के तीसरा भौतिक गुण है कि ये निम्न ताप पर ठोस और कमरे के ताप पर है वो द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। आणविक ठोसों का तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोस है, इन ठोसों के अंदर जो अवयवी जो अणु होते हैं, उन अवयवी अणु के अंदर फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है। फ्लोरीन है या फिर नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, इनसे युक्त हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है। और इस प्रकार के ठोसों के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल, अमोनिया, एसिटिक अम्ल। इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं जो इस प्रकार से है। पहला भौतिक गुण है कि जो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस होते हैं वो सामान्य ताप पर द्रव परंतु निम्न ताप पर वो ठोस होते हैं, और ये कम वाष्पशील एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। बंधन बलों के आधार पर ठोसों का दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस। नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण हैं वो आयन होते हैं, और आयन हैं वो परस्पर आयनिक आबंधन के द्वारा है वो जुड़े होते हैं। कौन से आबंधन के द्वारा? आयनिक आबंधन के द्वारा है वो जुड़े होते हैं। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं जो इस प्रकार से हैं कि पहला भौतिक गुण होता है कि आयनिक ठोस दृढ़, कठोर एवं भंगुर होते हैं। इनके कठोर होने का प्रमुख कारण ये होता है कि इनमें जो अवयवी कण जो आयन होते हैं और इन आयनों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, और आयनिक बंध वो हमेशा है वो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनता है, और विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनने वाला बंध है वो दृढ़ हो सकता है, मजबूत होता है। इसलिए आयनिक यौगिक है वो ठोस, दृढ़, कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं, और इनके आयनिक आबंधन के कारण से ही इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तीसरे प्रमुख भौतिक गुण है कि ये ध्रुवीय विलायकों के अंदर विलय होते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, इनके अंदर ये अविलय होते हैं। आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था के अंदर है वो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिकों के प्रमुख उदाहरणों की चर्चा करते हैं जो इस प्रकार से है, जो जैसे सोडियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है। यहाँ पे देखो ये अपने को डायग्राम दे रखा है, ये सोडियम क्लोराइड, किसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की त्रिविमीय जालक व्यवस्था, यानी इसकी जो त्रिविमीय जो आकृति है, ज्यामितीय जो व्यवस्था, उसी को अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इसका एक जो छोटा भाग होता है, क्रिस्टल जालक का एक सबसे छोटा भाग होता है जिसके पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसको अपन यूनिट सेल या इकाई कोष्ठिका कहते हैं। बंधन बलों के आधार पर ठोसों का तीसरा प्रकार है वो मेटेलिक ठोस अर्थात धात्विक ठोस। नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के ठोस हैं, इसके अंतर्गत है वो धातुएं आती हैं।
जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है। और इस प्रकार के जो ठोस होते हैं, इन ठोसों के अंदर है वो एक विशेष प्रकार का बंध, प्रबल धात्विक आबंधन पाया जाता है। धातुओं का प्रमुख गुण ये होता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है जो इनके धातुओं के जो अवयवी कण हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित धातु धनायन है, जिन्हें अपन कर्नेल कहते हैं। धात्विक ठोसों के भौतिक गुण है वो इस प्रकार से होते हैं कि धात्विक ठोस है वो आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। धातुओं के इस गुण के वजह से इनको पीटकर है वो इनके विभिन्न उपकरण जैसे लोहे की चदरें हैं, तार हैं, ये बनाए जाते हैं। धात्विक ठोसों के अंदर एक विशेष चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोने के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इस प्रकार के ठोस हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे इनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम है वो धातुओं के अंदर कर्नेल व्यवस्था किस प्रकार की होती है उसको दर्शाता है। अपन जानते हैं कि धातुओं में अवयवी कण इलेक्ट्रॉनों के मुक्त समुद्र में धनायन के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है वो इसके रूप में ये धातु धनायन है। बंधन बलों के आधार पर ठोसों का चौथा प्रकार है वो नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो ठोस होते हैं, इन ठोसों के अंदर है वो सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। सहसंयोजक आबंध हमेशा इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, और सहसंयोजक आबंधन में भाग लेने वाले यानी आबंधन में भाग लेने वाले जो भी अधात्विक परमाणु हैं, वो अधात्विक परमाणु परस्पर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इस प्रकार के ठोसों का प्रमुख उदाहरण है हीरा, डायमंड, और दूसरे प्रकार का प्रमुख उदाहरण होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है, और हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। आशा ये नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।